किसानों की फसलें नष्ट हुई है तो उसकी सही गिरदावरी भी हो, उनको सही मुआवजा मिले, आपदा प्रबंधन के तहत उनको मुआवजा सही मिले। और ये निर्देश दिए है कि वहाँ चले तो लेवल में। अभी तो यूं चलता है तो वजह तो गाड़ी चलती है ना, मोटरसाइकिल चलती है, बाइक में कोई पीछे महिलाएं बैठती है तो उनको समस्या हो जाती है। ऐसे रोडों को तो टेकअप करो जो मोटरेबल हो जाए। बड़का डैम पे गया था, चलो 2-3 डैम देख के आया तो पहले आ गए तो बड़का डैम 7 उनको हमने रिपेयर करने के लिए परमानेंट रेस्टोरेशन में जो अमाउंट भेजा हमने लगभग पूरा 140 करोड़ का भेजा, उसमें शामिल कर देंगे। ये सही है। और ये पुलिया मरम्मत का पुलिया में सर वो रोड के साथ बोले पुलिया अगर दिखाने तो नहीं है सर वो, लेकिन हमने पहले प्रस्ताव नहीं किया था तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जब मुझे लिखी उन्होंने कहा कि आप 7,000 पर कलवर्ट है अपन ने वास्तु भेजा है नहीं आता सर तो 116 में आ गया हम ये 137 इसमें डेली हमने टोटल 305 लाख दिया सर 3 करोड़ का प्रोविजन के मांगा 2 लाख की बिल्डिंग है, ये काम करवाओ सर। अभी ये हो सकता है 2 लाख में तो मरम्मत हो जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा तो काफी। हाँ हाँ डैम और कैनाल के टेंडर को मिलते हैं और बाकी मीडियम में 60,000 रुपए की रेट है सर उसकी, उस हिसाब से हमने प्रोपोजल बनाया 96 लाख के। ये तुम्हारे हो गए टोटल जल संसाधन के हो गए 96 लाख के। तो इनकी तैयारी है सैंक्शन होती है काम कराने की, क्यों पानी छूट जाएगा अक्टूबर में तो पहले कराना पड़ेगा नहीं तो। सीएटी बूंदी हाँ बोलो तुम्हारे 52 काम है, ये क्या काम है? खाड़े सर ये जो अभी नहर में सर कैनाल में फ्लड के कारण पूरा पानी निकल रहा था और अपन ने जहाँ पे भी साइफन वगैरह थे ड्रेन साइफन क्रॉसिंग थी वहाँ पर अपन ने कट लगा के किया था तो 5-6 जगह तो सर पक्के काम है। बाकी सर ये जो बैंक है उसके बैंक के रिस्टोरेशन के वर्क लिए हुए फ्लड के कारण जो बैंक डैमेज हुए सर। तो नीचे पाटन में और बूंदी में मिला करके आपके 52 तो बूंदी के 14 पाटन के। पाटन की सर आप पाटन हाँ हाँ तो उनको वापस पक्का करो। इसमें आप नैनमा देखेंगे इंद्रगढ़ देखेंगे वहाँ अच्छा खासा एरिया है इसका प्रॉब्लम। नैनमा में लगभग 28% एरिया पे सोयाबीन होता है। लास्ट ईयर की ये रिपोर्ट का आता है वो लगभग अभी भी बरसरी जितना आ गया ना तो ये जितना भी पानी रोज गिर रहा है ना सोयाबीन को ये एक दिन गिर रहा है वो 2-3 दिन नुकसान बढ़ता जा रहा है। ये जो 25 से 30 आ रहा है आ रहा है या नीचे भी 20 आ रहा है ना ये अबाउट 33 को ग्रोथ करेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सोयाबीन में तो 33 से बहुत लेके जाएं। ये तो सर सबको स्ट्रिक्टली निर्देश दे दें। देखिए जो भी अभी यहाँ अतिवृष्टि हुई है वर्षा की वजह से जो भी हमारी फसलों के जो नुकसान हुआ है और उसके लिए गिरदावरी ढंग से हो जाए उसके निर्देश दिए हैं कि हमारे जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है तो उसकी सही गिरदावरी भी हो, उनको सही मुआवजा मिले, आपदा प्रबंधन के तहत उनको मुआवजा सही मिले। और ये निर्देश दिए है कि वहाँ से गिरदावर पटवारी जो भी है वो खेत पे जा कर के वास्तविकता देख करके और उसका आकलन करके फिर उसकी रिपोर्ट बनाएं ताकि किसी भी प्रकार से किसानों को फसल का नुकसान का खराबा सही मायने में मिल सके, इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। इसी तरह से बीमा कंपनियां भी जो है वो उनको भी निर्देश दिए हैं कि बीमा कंपनियां सही बीमा करें और बीमे के बाद में जब फसल कटाई होती है उस समय किसान प्रतिनिधि वहाँ रहे, क्या वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि रहे, कृषि विभाग के प्रतिनिधि रहे
उनकी उपस्थिति में क्रॉप कटिंग करके और फिर किसानों को क्रॉप कटिंग के हिसाब से जो बीमा है उसका मुआवजा दिया जाए। देखने में मिली है, बैठक में ये मुद्दा भी आया था। नहीं, बीमा कंपनी वालों को हमने बुलाया है, उसकी लापरवाही जो मिली है उसके बारे में मैंने निर्देश दिए हैं और उनको बीमा कंपनी वालों को जयपुर में भी बुला करके और वहाँ बात करेंगे कि वो सही महीने में जो भी पिछली फसल का बीमा अगर कोई बकाया है वो भी दिया जाए और अभी जो सर्वे हुआ है उसको भी सही आकलन करके सभी किसानों को बीमा उपलब्ध कराया जाए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ से जो फंड आया है उसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ में जो फंड आता है वो रोडों की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई है, उसका लिए लगभग सबका सर्वे कर लिया गया है और उसके लिए प्रस्ताव भिजवाए हैं। इसी तरह से चाहे स्कूल हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो सरकारी विभागों के कोई कार्यालय हों, सरकारी क्वार्टर्स हों, इन सबको शामिल करके और सारी बिल्डिंगों को भी लिया गया है, सभी रोडों को भी लिया गया है। उस पर जो प्रावधान है, जिस तरह से जो बजट है वो क्लेम किया गया है। अब वो जो प्रस्ताव वहाँ जाएंगे उसके बाद स्वीकृति होगी तो निश्चित रूप से काम चालू होगा। नाले का अतिक्रमण नहीं है, एक महीने में 5 बार बाढ़ के हालात बन गए बुंदेलखंड। देखिए, अभी बरसात के बाद उसको हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जैसे बरसात खत्म होगी वो नाले का अतिक्रमण निश्चित हटेगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगा। शहर में सरकारी उसको दिखाएंगे, आपने जो ध्यान में लाया हो तो उसके बारे में भी मैं देख करके और निर्देश देंगे।